प्यारे बच्चों, प्रस्तुत अध्याय में आप सांस्कृतिक विविधता से संबंधित कुछ तनावों एवं कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक विविधता का सही सही अर्थ क्या है और इसे चुनौती के रूप में क्यों देखते हैं। तो सर्वप्रथम सांस्कृतिक विविधता का आप अर्थ समझ लीजिए। सांस्कृतिक का अर्थ तो सीधे सीधे हमारे भारतीय संस्कृति से है कि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग, खान पान की विभिन्नता वाले लोग इत्यादि, ये जो विभिन्न संस्कृति हैं उसको हम सामूहिक रूप से सांस्कृतिक कहते हैं। और विविधता किसे कहते हैं? विविधता का अर्थ बच्चों यह नहीं होता है, कोई असमानता नहीं होता है। विविधता का अर्थ असमानता के बजाय अंतर पर बल देता है कि किसी व्यक्ति में उस व्यक्ति से कितना अंतर है। ये नहीं है कि वो व्यक्ति उतना असमान है उससे। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। यह समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। अब आप आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं। यह याद रखें कि इस अध्याय में ऐसे अनेक कठिन प्रश्नों के बारे में विचार किया गया है। सर्वप्रथम, भारत में विविधता के कारण उत्पन्न बड़ी बड़ी चुनौतियां जैसे क्षेत्रीयता या राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता और जातीयता की समस्याओं पर चर्चा करने से पहले यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम राष्ट्र, राज्यों और सांस्कृतिक समुदायों के बीच संबंधों को समझ लें। तो सर्वप्रथम हम सांस्कृतिक समुदाय है उसका अध्ययन करते हैं। तो सांस्कृतिक समुदाय में तो हम सबसे पहले इस सामुदायिक महत्व को जाने कि वह क्या होता है। सामुदायिक पहचान क्या होता है? सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, न कि किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पे। अर्थात हम जिस जाति में पैदा हो गए उस जाति के समुदाय में हम हो गए। यह हम क्या हैं इस भाव की द्योतक है, न कि हम क्या बन गए। किसी समुदाय में जन्म लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। सच तो यह है कि किसी परिवार या समुदाय अथवा देश में जन्म लेने पर हमारा कोई वश नहीं है। इस प्रकार की पहचानें प्रदत्त कही जाती हैं, अर्थात ये जन्म से निर्धारित होती हैं। अब उसके बाद राष्ट्र, राज्य क्या होता है? तो सामान्य भाव में राज्य शब्द का अर्थ एक ऐसा अमूर्त तत्व होता है जिसमें राजनीतिक विधिक संस्थाओं के समुच्चय समाहित होते हैं और वह एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर और उसमें रहने वाले लोगों पर अपना नियंत्रण रखता है। मैक्स वेबर की सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्ण दावा करता है। अब राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना कठिन है। दरअसल धर्म, भाषा, नृजातीयता, इतिहास अथवा क्षेत्रीय संस्कृति जैसी साझी संस्कृति, ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा की गई है।
तो ये आपका भारतीय राष्ट्र राज्य का अर्थ यह हुआ कि भारत में विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एक साथ रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। तो एक भारत एक क्या हो गया, राष्ट्र राज्य हो गया। संक्षेप में आज किसी राष्ट्र को परिभाषित करना बहुत कठिन है और इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपना राज्य प्राप्त करने में सफल हो गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि इसके विपरीत रूप भी अधिकाधिक सच हो गए हैं। अर्थात जैसे राज्य यह दावा करता है कि वह एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसका यह विपरीत दृष्टिकोण है। उसके पश्चात बच्चों हम इसको समझ लिए और आपको होमवर्क के रूप में मैं आपको एक कार्य दे रहा हूँ, जिसमें पहला सामुदायिक पहचान क्या है, इसे कम से कम आप 50 शब्दों में लिखेंगे, और दूसरा राष्ट्र राज्य की अवधारणा क्या है, इसको भी कम से कम 50 शब्दों में लिखेंगे। धन्यवाद।